नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। नाज़रीन, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कांग्रेस में कभी खुशी कभी गम का मामला है। एक तरफ कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी की पार्टी में शमूलियत से कांग्रेस को काफ़ी ताकत मिली, तो दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस अंदरूनी बहरान का शिकार है। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस के सदर की हैसियत से अचानक इस्तीफा देने से चन्नी हुकूमत के लिए खतरात पैदा हो गए। सिद्धू को मनाने की कोशिश की जा रही है। सिद्धू की तहरीक से कैप्टन अमरिंदर सिंह से चीफ मिनिस्टर का ओहदा छीन लिया गया था और इनकी जगह पहले दलित रणजीत सिंह चन्नी को चीफ मिनिस्टर मुकर्रर किया गया था, जबकि ये समझा जा रहा था कि सिद्धू को चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया जाएगा। सिद्धू के इस्तीफे की चंद अहम वजूहात में से एक ये भी है कि वो राणा गुरजीत की काबीना में शमूलियत के खिलाफ थे। इसके अलावा सिद्धू के करीबी साथी कुलजीत सिंह नागर को ड्रॉप कर दिया गया था। सिद्धू पर कड़ी तनकीद करने वाले डॉक्टर राजकुमार को भी वजारत में शामिल किया गया, जो सिद्धू के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुमासिल था। इसके अलावा सिद्धू डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा को होम मिनिस्ट्री देने के भी खिलाफ थे। यूँ तो सिद्धू ने कहा कि वो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, मगर इनका इस्तीफा किसी बम से कम नहीं। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सुना है कि बीजेपी क़यादत से रब्त में है, जिसकी इन्होंने तरदीद की है। वो दिल्ली ज़रूर गए, मगर किसी से मिलने नहीं, बल्कि अपना सरकारी बंगला खाली करने के लिए। सिद्धू के इस्तीफे के फौरी बाद रज़िया सुल्ताना ने भी चीनी वजारत से इस्तीफा दे दिया। इनके शौहर मुस्तफ़ा साबिक़ IPS अफसर ने भी मुशीर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सिद्धू बेहद मकबूल हैं और इनकी हिमायत में कई लोग इस्तीफा दे रहे हैं। खुद राहुल गांधी इस बहरान को हल करने शख्सी दिलचस्पी रखते हैं। कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे कदीम सियासी जमात है, जो अपने आपसी इख्तलाफात, एक दूसरे की टांग खींचने की पॉलिसी की वजह से इख्तिदार से दूर है। हालिया अरसे के दौरान प्रशांत किशोर जैसे काबिल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इनसे पार्टी को बहुत फ़ायदा हो सकता है, मगर सीनियर कायदीन इन्हें अहमियत देने के खिलाफ हैं और इनके खिलाफ महाज खोल रखा है। हालांकि प्रशांत किशोर पहले मोदी, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की कामयाबी में अहम रोल अदा कर चुके हैं और कांग्रेस की कामयाबी में अहम रोल अदा कर सकते हैं, मगर कांग्रेस का कल्चर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो किसी काबिल को इसका मुकाम अता करे। कन्हैया कुमार की शमूलियत से यकीनन बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने वाला एक लीडर मिल गया। देखना है कि इनकी किस हद तक तायीद होगी या मुखालिफत। कन्हैया कुमार ने हालिया अरसे के दौरान गोदी मीडिया को इनकी असलियत से वाकिफ़ करवाया और मीडिया इनसे सवाल करने से चमकता है। कन्हैया कुमार ने बड़ी दिलचस्प बात कही कि कांग्रेस एक परिवार है जो परिवार को साथ लेकर चलता है, इख्तिदार के लिए परिवार को छोड़ता नहीं। कांग्रेस में इस मुल्क के दस्तूर और जमहूरी इख्तिदार को बचाने की अभी सलाहियत मौजूद है। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने अपना चौथा प्राइमरी हेल्थ सेंटर मस्जिद आदम अलैहिस्सलाम हसन नगर में कायम किया, जिसका रस्मी इफ्तिताह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीट अमेरिका जनाब मजहरुद्दीन हुसैनी ने किया। किसी NGO की जानिब से मसाजिद में शिफा के मरकज़ कायम करना मुनफरिद कोशिश है। ताहाल 1,15,000 मरीज़ मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और एक आम अंदाजे के मुताबिक इन मरीज़ों के 5,75,00,000 रुपए की बचत हुई है। हर हेल्थ सेंटर 5 बस्तियों के लगभग 10,000 मकीनों की खिदमत अंजाम दे रहा है। 50 से 75,000 की आबादी के लिए 2 डॉक्टर्स, 3 नर्सेस, 1 डाइटिशियन, 3 काउंसलर्स और 1 डेटा ऑपरेटर के अलावा फार्मेसी, डेंटल केयर और गैर मुतादी अमराज के तदारुक के लिए NCD कंट्रोल डेस्क का एहतमाम किया गया। जनाब मुस्तफ़ा हसन अस्करी, डायरेक्टर हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, ने ये बात बताई। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरों को लेकर। देखते रहिए गवाह।